नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और 12 घंटे मुश्किल से बीते होंगे जब 25% टैरिफ में एडिशनल 25% जोड़ा ट्रंप ने और 50% कर दिया टैरिफ। 50% टैरिफ पर ही हमने आर्थिक मामलों के जो सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं बोरा जी, उनको बिठाया। भाऊ थे साथ में। और जो निष्कर्ष निकला, तमाम आंकड़ों के साथ जो बात सामने आई कि ये 50% भारत की इकोनॉमी की तबाही का शुभारंभ है, नारियल फोड़ा है, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया दिनेश के बोहरा साहब। लेकिन ट्रंप को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी के इवेंट वाला दोस्त है ट्रंप। विदेश नीति को इवेंटबाजी में और ठहाका नीति में तब्दील करने वाले मोदी का वो परम मित्र है। कुछ ही घंटे बीते थे, ट्रंप ने क्या बोला आप यकीन करेंगे? अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, इंतजार करिए। 24 घंटा बोला था मैंने, 8 घंटे हुए हैं। अभी और टैरिफ लगेगी, अभी तो सेकेंडरी टैरिफ बाकी है, अभी कई सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। यानी ट्रंप ने पूरी तरह तय कर लिया है कि एक देश की इकोनॉमी को तबाह करना है, और वो हमारा भारत है। तमाम ऐसे राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवाद ना अंग्रेजी हिंदी में लिख पाएंगे, न नेशनलिज्म जो है अंग्रेजी में लिख पाएंगे स्पेलिंग, वो सब कहेंगे कोई बात नहीं है, मोदी जी हैं 56 इंच। कौन अमेरिका, कौन ट्रंप? वही जो नारियल फोड़ रहे थे, हवन कर रहे थे। लेकिन बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस टॉप की, वर्ल्ड की टॉप की कंपनी को ट्रंप धमका रहे थे, उस कंपनी के सीईओ को ट्रंप के सामने झुकते हुए देख करके यह भी आशंका है कि ट्रंप भारत में कंपनियां भी बंद करवाए। और ये सब कुछ होता रहेगा, मोदी जी को कोई फर्क नहीं है। वो आपको बयान दिखेंगे, एमईए का बयान, कि राष्ट्रहित से अपने समझौता नहीं होगा, हम उसी हिसाब से फैसले लेंगे। लेकिन ये सब हो रहा है जब, तो मोदी जी किराए का 1500 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। किराए का 1500 करोड़ रुपए बचेगा, भक्त उसी को खबर बना करके दौड़ा रहे हैं। और 1500 करोड़ में जो भवन बना है, वहीं से विकसित भारत और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। 1500 करोड़ रुपए और 300 बिलियन रुपए। 1500 करोड़ रुपए लिखने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और 300 बिलियन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने में 24 घंटे गुजर जाएंगे। भाव को लाइए चर्चा में फटाफट। स्वागत है भाव। बस खबरें दिखाते हैं और आपके पास आते हैं। लाइए खबरें दिखाइए, क्योंकि आखिर तक सब भक्त कहते हैं कि ये किसने बताया? ट्रंप ने आके तुम लोगों को बताया था। तो अभी ट्रंप को सुनवा देते हैं, कान खोल के रखना सब। अभी तो 8 घंटे ही हुए हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगना बाकी है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बोले ट्रंप। अब ये हटा दीजिए इसको। इंडियन एक्सप्रेस, गोइंग टू सी अ लॉट मोर, Trump signals secondary sanctions after hitting India with 50% tariff over Russian oil import. नेक्स्ट दिखा दीजिए। अगला फिर हिंदी में देखिए, हिंदी अंग्रेजी सब दिखा दे रहा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप को नहीं मिली तसल्ली, अब कई सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की दी धमकी। ये एक नहीं, कई सेकेंडरी सैंक्शंस। और मैं सुनवा देता हूं इस बात को, भाऊ ट्रंप को सुनिए जरा, सुनवाइए भैया। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're Mr. going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. So much secondary sanctions, मतलब एक कोई प्रतिबंध नहीं, भारत को पूरी तरह से टारगेट पर ले रखा है। पहले तो इसी पे चर्चा करेंगे। मैं 10 को कहूंगा जरा रुकिएगा। अभी मैं टिम कुक को आपको सुनवाऊंगा, एप्पल वाले टिम कुक को।
जिनको धमकी दिया था। टिम कुक अमेरिका में अपनी तिजोरी खोल रहे हैं और जब अमेरिका में तिजोरी खोला जाएगा, ट्रंप की चरण वंदना करेगा एप्पल का सीईओ, तो भारत से हो सकता है दुकान समेट ले। और जब 50% और 100% टैरिफ पे हमें भारत में वो करेगा क्या? वो आया क्यों था? जब उसका धंधा बंद हो जाएगा। भाऊ, ये ट्रंप आखिर मिजाज क्या है ट्रंप की? और एक बात और मैं दर्शकों तो मैं अभी आगे मोदी जी का दिखाऊंगा, जो भक्तों को खुराक देने में लगे हैं। देश कहीं जाए वो भक्तों को डोज दे रहे खुराक। भाऊ देखिए आशीष, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये रशिया सिर्फ खंडा यूज कर रहा है रशिया का। बेसिक उसको ट्रेड एग्रीमेंट करना है अपने खुद के टर्म्स पे। चाहे भारत का किसान बर्बाद हो जाए, भारत की डेयरी बर्बाद हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, उसे कुछ नहीं होना है। अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पे वो लगा हुआ है। उसको अमेरिका को पैसे कमवा के देना है, उसको अमेरिका को हर देश के साथ डील प्रॉफिटेबल चाहिए। बाकी विश्व, वो कहता है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं और भारत रशिया को तेल देके रशिया उस फंडिंग कर रहा है उसको। ये दूर की कौड़ी उठा के लाए ट्रम्प साहब। लेकिन ट्रम्प साहब के साथ एग्रीमेंट करने के बाद इस देश के किसान जब लगातार मर जाएगा किसान, उसका कौन हिसाब देगा? उसका कौन देख रेख करेगा? सवाल है उसको ट्रेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। देखिए ये बहुत, जो सवाल जिस पत्रकार ने पूछा, उसने कहा कि भाई भारत जितना तेल खरीदी करता है, मतलब रशिया का जितना तेल बिकता है, उसमें से 13% तेल भारत लेता है और 23% तेल, करीब करीब दुगना तेल यूरोपियन यूनियन के देश लेते हैं, G7 वाले लेते हैं, जो अमेरिकन पूरी लॉबी है, वो रशिया से तेल लेते हैं। वो रशिया से तेल लेते हैं, 26%, 23% तेल वो लोग उठा रहे हैं। उनका पैसा रशिया क्या कर रहा है? सिर्फ क्या भारत का ही पैसा यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा है क्या? और उनका पैसा 2 टाइम की रोटी और पिज्जा खाने में लगा रहा है क्या? ये कौन सा है ये? पत्रकार का सवाल सही था कि भाई आर यू सिंगलिंग आउट इंडिया? चाइना का नाम लिया उसने कहा लॉट मेनी मोर कमिंग, वेट सेकेंडरी भी सैंक्शंस आएंगे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से दबाना चाहता है। क्योंकि पहले दिन से आपने दबना शुरू किया, जिसने आंखें दिखाई। देखिए इस विश्व में सबसे बड़े 2 देश है जहां उपभोक्ता का बहुत बड़ा बेस है, एक भारत और एक चाइना। चाइना ने अपने यहाँ आयरन कर्टन लगाया है। ये चाइना तय करेगा कि चाइना में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। चाइना अपने आप में इतना आत्मनिर्भर है कि बाकी कंपनियां चाइना पे निर्भर है। पूरे विश्व की इकोनॉमी चाइना पे निर्भर है, चाइना किसी पे निर्भर नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत की स्थिति उल्टी है। भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कल तो वोरा जी कह रहे थे कि कौन सा एग्रीकल्चर और डेयरी को रोक रहे हो आप? जो आपने स्विट्जरलैंड के साथ अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, क्या वहां से 0% पे चॉकलेट नहीं आएगी? वहां से क्या वहां से डेयरी प्रोडक्ट नहीं आएगा? फिर कहां से रोक रहे हो आप? क्या सोयाबीन तेल अभी नहीं आता है? अडानी सेट के लिए सोयाबीन तेल नहीं अलाउ हो रहा है? सोयाबीन तेल आता है तो कौन मरता है? सोयाबीन का किसान मरता है, क्योंकि वहां जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का तेल आता है, जीएम का तेल, जो अपने देश में जीएम अलाउड नहीं है। आप हमारे किसानों की आप प्रोडक्शन बढ़ने नहीं दोगे। वहां जो अमेरिका का किसान जो अब्जों रुपए की सब्सिडी लेता है सरकार से, और वहां पे मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज भी यूज करता है, उसका बम्पर क्रॉप से वो तेल निकाल के सस्ते में बेचता है, अपने यहाँ बंद हो जाएगा। अपने यहाँ सोयाबीन प्रोसेसिंग बंद हो जाएगा। तो आपने तो खोल ही दिया है। अमेरिका अपने टर्म्स पे करेगा, नहीं तो अमेरिका ये सैंक्शंस बढ़ाती जाएगा। उसके बाद अमेरिका, अब मुझे बताइए कितना वाहियात स्टेटमेंट। अब लोग कहेंगे कि आप अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अपना देश यदि गलतियों पे गलतियां करेगा तो उसको कौन, वही भाई ट्रम्प का इंतजार तो नहीं करेंगे कि ट्रम्प बताएगा अमित मोदी जी को कि मोदी जी आप गलती कर रहे हैं। ट्रम्प तो अपने हिसाब से बताएगा। वो तो मोदी जी को कहता है कि आप गलती कर रहे हैं, आप मेरे साथ ट्रेड एग्रीमेंट मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी आप गलती कर रहे हैं अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके, क्योंकि भाई हमें हमारी चिंता है, हमारे किसानों की चिंता है, हमारे देश की चिंता है। हमारा जो विदेश मंत्रालय का
स्टेटमेंट आया हम्म, वो ये आया कि आपने ये सैंक्शंस लागू करके इसका निषेध हम करते, आपने गलत किया। 140 करोड़ की देश की जनता की एनर्जी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम्म, इसलिए हम तेल किससे ले, किस रेट में ले, कौन सा ले, ये हम पे अवलंबन है, ये आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जब आप ये कहते हो कि तेल के रेट, लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि हम अमेरिका से तेल खरीदी क्यों रहे हैं? जब रशिया तेल दे रहा है, ईरान अपने को तेल दे सकता है, यूएई तेल दे सकता है, कुछ अफ्रीकन देशों से भी आपने तेल एग्रीमेंट के तहत इंपोर्ट करना जरूरी हो गया है। अमेरिका सबसे दूर पड़ता है अपने को, अमेरिका के 30 से 40% खर्चा बढ़ता है लॉजिस्टिक का। वो अमेरिका से हम लगातार पिछले 2 महीने से तेल का आयात जो है अमेरिका में लगातार बढ़ क्यों रहा है? अमेरिका के लिए वैलिड है। आपने कहा कि आप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चिंता है, तो उन्हें वो कहेगा कि आप तो हमसे अब तेल दुगना कर लिया, आपने खरीदी हमसे, तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी हम देते हैं आपको। हमारे देश को दो टूक बात कहनी थी कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये भारत की जनता और भारत की सरकार तय करेगी। तीसरे देश का हम इंटरवेंशन नहीं करने देंगे। हम किससे खरीदेंगे, हम किससे संबंध रखेंगे, नहीं रखेंगे, हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारी औद्योगिक नीति क्या होगी, ये हम तय करेंगे। इसमें दूसरा देश तय नहीं करेगा। ये बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए अमेरिका बार बार, अच्छा वो मैंने आपको कल भी कहा था, मोदी जी को अब समझ में आ रहा होगा, मोदी जी के पैटर्न में अब वो काम कर रहे हैं। उसको जब सवाल पूछा कि बाकी देश भी खरीदी कर रहे हैं रशिया से तेल, भारत को क्यों सिंगल आउट किया आपने? इसका जवाब उसने क्या दिया? इसका जवाब ये हो सकता था कि अरे भाई हम आगे पीछे उनका भी देखेंगे, अभी तो देख रहे हैं, मैं जरा वो कर रहा हूं, लेकिन नहीं किया। उसने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा कि यस 50%, लॉट मोर आर कमिंग, सेकेंडरी सैंक्शंस आएंगे। किसने चिंतित हो भारत को? अभी सेकेंडरी भी दे रहा हूं। लेकिन वो सवाल खा गए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक सवाल पूछने पे जवाब कुछ और देते हैं और सवाल खा जाते हैं। आज उनको पीड़ा हो रही होगी कि ऐसे सवालों के जवाब ऐसे देने का मतलब क्या है। अब देखिए, भारत की हिस्सेदारी करीब 13% है, जो मैंने बताया, जबकि यूरोपियन यूनियन का जो जितना पैसा रशिया में आ रहा है उसमें हिस्सेदारी 23% है, भारत से दुगनी। इसके अलावा G7 देश के टैंकर आधे से अधिक तेल रूस से आयात करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर 15% है। अब जो एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल एजेंसी की, वो भी भारतीय नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट दी कि रूस से अब तक तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, क्रूड, इसका निर्यात 923 अरब यूरो है, 92,300 करोड़ रुपए है ना। उसमें से 2,112 अरब यूरो ये यूरोपियन यूनियन देश से आते हैं, मतलब 21,000, 92,000 में से 21,000 ये यूरोपियन यूनियन देता है। भारत 121 अरब, यानी भारत मात्र 12,000 करोड़ रुपए देता है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन 200 अरब यूनियन, यानी 20,000 करोड़ से अधिक की ऊर्जा से इंपोर्ट करता, ऊर्जा वहां से लेता है, रशिया से लेता है। जो रशिया से 20,000 करोड़ का तेल खरीद रहा है उस पर 30% टैरिफ है। 15%? और जो 12 नहीं 30% हो गया। चीन की बात, चीन पर देखिए 21 करोड़ रुपए का जो खरीदता है उसको 15%, 20 करोड़ हाँ 20,000 जो करोड़ 20,000 करोड़ का जो खरीद रहा है उसमें 30%, और 12,000 जो खरीद रहा है, 12,000 करोड़ का जो खरीद रहा है उसमें 50%। क्या ट्रम्प का ये रूल है कि जो सबसे ज्यादा खरीदेगा उस पर कम ड्यूटी, जो सबसे कम खरीदेगा उससे ज्यादा ड्यूटी? क्या रशिया का मार्केटिंग कर रहे हो क्या? ये ड्यूटी स्ट्रक्चर से तो ऐसे ही लगता है।
अब देखिए, रूसी तेल आयात में G7 की हिस्सेदारी 36 से बढ़कर 56 हो गई। मतलब कहां जा रही दुनिया? जून में रूस से आधे से ज्यादा समुद्री तेल का निर्यात G7 के टैंकरों द्वारा किया गया है, जो पिछले महीने की मई के महीने की तुलना में 6% ज्यादा है। और यहाँ ये टैंकर कंपनियां और लॉजिस्टिक कंपनियों को बैन कर रहा है, जो एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट की कंपनीज है। कौन से देश है? देखिए आप, यूरोपियन यूनियन की 27 सदस्य है देश, ठीक है। इनमें से ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, तुर्कगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन, ये देश रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल आयात कर रहे हैं। इन पे 15% है। इनका कुल आयात 23,000 करोड़ का है। भारत का आयात 12,000 करोड़ का है। चीन का आयात 20,000 करोड़ का है। चीन पे 30% है, भारत पे 50% है। ये कौन सा कानून है? कौन से तहत जा रहे हैं? इसका मतलब जो हम पहले दिन से कह रहे हैं आशीष, जब प्रधानमंत्री गए और वहां पे एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा जैसा खड़ा हो जाता है वैसा खड़ा होके बातें सुन के आ गए। भारत के बारे में भी कहा, ब्रिक्स के बारे में भी कहा, ना प्रदेश के सम्मान के लिए इस आदमी के मुंह से एक शब्द निकला, देश की अस्मिता के लिए एक शब्द निकला। 56 इंच का सीना 56 मिलीमीटर में सकड़ गया, कोई बात नहीं करी उन्होंने, चुपचाप सुन के आ गए। छोटे छोटे देश, साउथ अफ्रीका जैसे देश वहां लड़के आ गए, यूक्रेन जैसा लेट वहां हमरी तुबरी पे आ गया, पकड़ा पकड़ी पे आ गया, लेकिन अपने देश की अस्मिता के सामने झोंका नहीं। वो उसने देश की अस्मिता को बनाए रखा। हमने तब भी कहा था कि पहली बार झुक के आपने एक दरवाजा खोल दिया है, आपने गर्दन हाथ में दे दी है, वो अभी गर्दन तुम्हारे पहले बगल में दबाएगा, पहले फिर उसके बाद पैरों के नीचे रखेगा। और आज उसने गर्दन पे पैर रखा है 50% करके। और हम बार बार कह रहे थे कि उसके 50% के ऑर्डर में लिखा था सेस अदर ड्यूटीज एक्स्ट्रा, जो सेकेंडरी सैंक्शंस है उसमें और क्या क्या आएगा ये भगवान मालिक है। उनका एक बहुत ही लाडला सांसद पहले अनाउंस कर चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम नेस्तनाबूद करेंगे। इनके बाप का भारत है, रसगुल्ला समझ के रखा है। भारत की हालत किसने की आशीष? हमारे विदेश नीति ने, हमारे ढुलमुल रवैये से नहीं, जबरिया गले पड़ गए अमेरिका के। हमारा जो ट्रेडिशनल दोस्त था, जो आज भी हमको मदद करने को तैयार है, रशिया, उसको आपने इतना निगलेक्ट किया कि उसको मजबूरी में एक पार्टनर ढूंढना पड़ा पाकिस्तान, और उसने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली। आपसे आपकी विदेश नीति तो अच्छा पाकिस्तान की विदेश नीति है, दोनों हाथ में लड्डू लेके घूम रहा है। एक हाथ में अमेरिका है, एक हाथ में रशिया है, साथ में चाइना खड़ा है। हमारे साथ कौन खड़े हैं? हमारे 50% के ऊपर किसी का आवाज आई, किसी के गले से आवाज आई? किसी ने बोला? कोई नहीं। जब हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव संघर्ष हुआ तब हमारे साथ कोई वो क्या करेगा? उसने यदि बाकी एशियन कंट्रीज को, वियतनाम, कंबोडिया या बैंकॉक, थाईलैंड, ऐसे देशों को यदि उसने 19% भी लगाया टैरिफ, तो ये मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां अपना प्रोडक्शन बेस वहां शिफ्ट करेगी, क्योंकि उनको तो इंपोर्ट करना है अमेरिका को, अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है उनको। भारत में रह के 50+ कौन टैक्स देगा? इससे अच्छा अपना फैक्ट्री वियतनाम शिफ्ट करो, 19% में माल बेचो। और ये सारी कंट्रीज वेलकम करेगी। जो टिम कुक को आप सुनवा देते हैं, टिम कुक को सुनिए। ये वही एप्पल है जिस एप्पल को भारत में बंद करने के लिए, वहां पर निवेश करने के लिए मना कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। टिम कुक खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के बगल में, और क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए। Good afternoon, everyone. Mr. President, thank you very much for having me here today.
You've been a great advocate for American innovation and manufacturing, and I'm grateful for your leadership and your commitment. That's a commitment we share at Apple because American innovation is central to everything we do. Our products are designed here, we're hiring and growing here, and we support 450,000 jobs with thousands of suppliers and partners in all 50 states. Earlier this year, we made our largest ever spending commitment, $500 billion to the U.S. over the next 4 years. That's already yielding results. Earlier this year, we broke ground on a new factory in Houston to make advanced AI servers. And just last month, the very first test unit rolled off that factory's line, proudly made in America. President Trump shared some kind words about that work, but he also asked us to think about what more we could commit to doing. And Mr. President, we took that challenge very seriously. I'm glad to be here with you today, and I'm very proud to say that today we're committing an additional $100 billion to the United States, bringing our total U.S. investment to $600 billion over the next 4 years. सुना आपने, ये जो है टिम कुक हैं और कैसे बगल में तिरछाई देखते हुए ट्रंप के सामने, ट्रंप की तिरछी निगाहें हैं और ये सीधे हो गए, एकदम स्ट्रेट हो गए हैं। वैसे भी भारत में आईफोन की असेंबलिंग हो रही थी, बाकी बन रहा था चाइना में। जरा खाली आईफोन, भारत की इकोनॉमी में आईफोन का योगदान देखिए भाव। 2022-23 में $6.27 बिलियन का निर्यात था भारत से 2022-23, जो 23-24 में $10 बिलियन पार कर गया, यानी $10 अरब पार कर गया। 2024-25 में ये $10 अरब से $10 बिलियन से हो गया $17.4 बिलियन, यानी हमारे देश से $17.5 अरब का निर्यात जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन का है। जब 50% टैरिफ प्लस सेस और ये सब और अभी सेकेंडरी सैंक्शंस बाकी हैं, क्यों रुकेगा? इसीलिए मैं कहा ये कि भारत में कंपनियां भी बंद करवाएगा ये आदमी। नहीं, बिल्कुल यकीनन। उसका देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ये है उसका, या तो माई वे और हाईवे, जो मैं कहता हूं वो करिए या अलग करिए। हमारे देश ने, मतलब ये हमारे नेताओं की मूर्खता है कि उन्होंने अंधा विश्वास रखा अमेरिका पे। ये मोदी जी का तथाकथित विजन है, ब्लड विजन, मतलब बिल्कुल अंधे को जैसा दिखता है वैसा। ये ट्रंप को समझ नहीं पाए। मैं बार बार कहता हूं किसी भी ट्रंप ने इनको समझ लिया, उनको समझ लिया कि ये बिल्कुल गुलाम बनने के लिए तैयार है अपने पास। अब आप आंखें दिखाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन समय निकल गया है। उसके चक्कर में आपने विश्व का, मतलब ये देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर में कौन देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था हमारे साथ? ये देश को मूर्ख बना रहे कि पूरे विश्व आतंकवाद का निर्वसना करता है। अरे कल लंका में भी बॉम्ब विस्फोट होता तो पूरी यही देश वही बोलते हैं, वही ट्वीट आता है, बस फोटोकॉपी लग जाती है कि आतंकवाद खराब है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। ये हर जगह बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ पाकिस्तान को कोसने के लिए कौन खड़ा था? एक देश ने। उस समय पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के साथ चाइना, टर्की, अजरबैजान, अमेरिका, ये सब खड़े थे, जापान। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई इतना आतंकी घटनाएं होने के बाद, इतने प्रूफ देने के बाद भी अमेरिका कहता है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ने में हमारा बड़ा पार्टनर है। क्या कर लोगे आप? अमेरिका ने बोला तो पूरा यूरोपियन यूनियन साथ हो गया, G7 साथ हो गया, जापान साथ हो गया। जापान ने ग्रे लिस्ट में से आने से रोका। कौन क्यों नहीं साथ अपने साथ? ईरान जो हमेशा अपने को साथ देता था, क्या आपने ईरान का साथ दिया? तो ईरान भी इस बार साथ नहीं था। नहीं तो यूनाइटेड नेशंस में जब जब अमेरिका ने आवाज उठाई कश्मीर को लेके, ईरान ने उसको वही लताड़ा, भारत का मित्र बन के सामने आया। सैकड़ों डिबेट्स है यूनाइटेड नेशंस के,
लेकिन आप समय के साथ आप इजराइल के साथ हो गए, ईरान को दूर आपने डंप कर दिया सिर्फ हिंदू मुसलमान के चक्कर में। भारत में ये हो जाए, ये भारत की कुपड़ जनता भी, मतलब आज मुझे जनता पे कोफ्त आ गया। हमारे नेता ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है उनको मूर्खों से डील करनी। एक कहानी है आशीष, एक राजा था, उसके राज्य में एक कुआं था, पानी का एक ही कुआं था, उसमें भंग गिरा दी किसी ने। उस कुएं का पानी पी के पूरा राज्य के लोग भंग के नशे में मस्त हो गए और सब कहने लगे कि मैं राजा हूं। और राजा ने प्रधान को कहा कि ये क्या हो गया भाई, ये मेरी इतनी प्रजा सब राजा राजा क्यों कह रही है? तो बोला मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्या हो रहा है ये देश में? तो उसके दीवान ने कहा अरे भाई काहे चिंता करते हो, 2 गिलास पानी मंगाए हम उस कुएं का, आप भी पी लो 1 गिलास, मैं भी पी लूंगा, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। वो अपने आप को राजा कहेंगे, हम भी अपने आप को राजा कहेंगे। ये चल रहा है। एक खास हिंदू मुसलमान बनाने के चक्कर में आप अपनी विदेश नीति को बदल देते हैं। और एक मुस्लिम देश होते हुए ईरान भारत का साथ देता है, और आप भारत पर पूरी फॉरेन पॉलिसी भारत में हिंदू मुसलमान के बेस पे टिकी हुई है। भक्तों के लिए बन रही है, देश के लिए नहीं, भक्तों के लिए, भक्तों के लिए बन रही है, देश के लिए नहीं। क्यों ताली बजा पाए उस रंगारंग कार्यक्रम में, जब मोदी जी का अपने देश में ताली बजवाने के चक्कर में विश्व में इन्होंने अपना ढोल फड़वा दिया, दिवालिया करवा दिया देश को। देखिए जरा ना भक्तों को, देखिए भक्तों के खुराक वाली खबर भी दिखा देता हूं आखिर में, जरा लाइए भैया, दिखाइए, ये देखिए, पढ़िएगा, ये वही अखबार है, इसीलिए इसको छाट के ले आता हूं। हरिवंश इसी अखबार के संपादक हुआ करते थे, जो राज्यसभा में आजकल नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड और नो कर रहे हैं, ये इसी अखबार के थे। प्रभात खबर क्या लिखा है देखिए। अरे मैं ये कहता हूँ आशीष, भाऊ देखिए खबर, किराए के बचेंगे 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़। बोले पीएम मोदी, भारत को बनाएंगे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। जो अगली भी देख लीजिए, तीसरी अर्थव्यवस्था, किराए के 1500 करोड़ रुपए बचेंगे, देश की दिशा भी यहीं से तय होगी। कर्तव्य भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। हटा दीजिए, बस हटा दीजिए। अब मैं नहीं, एक और आगे आने वाले समय की खबर अभी बताता हूं मैं आपको। देश में चुनाव नहीं होंगे, हजारों करोड़ रुपए बचेंगे। देश में संसद भंग हो जाएगी, संसदों के ऊपर जो खर्चा होता है वो देश के विकास में लगा जाएगा। सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल रहेगा, बस। आने वाले समय में, और इसी पे भक्त ताली बजाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे चुनाव नहीं होंगे मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, नहीं, चुनाव के पैसे बच गए। फोकस 1500 करोड़ रुपए बचने का है। और उसमें एक और डायलॉग मारा है, तीसरी अर्थव्यवस्था। कौन सी तीसरी अर्थव्यवस्था है? कर्जे में तीसरी अर्थव्यवस्था। ये भारत देश की पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है कि हमें इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी। बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए इस देश को। इस देश को ताकतवर अर्थव्यवस्था चाहिए, मुनाफे की अर्थव्यवस्था चाहिए। 200 अरब डॉलर का घाटा आयात और निर्यात में हो, वो देश कभी पनप नहीं सकता। जहां किसान अपनी जान देता हो, वो कभी नहीं पनप सकता। जिस देश में 70% लोग, 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा हो, सरकार के दिए हुए भीख पे, वो कैसी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है? जहां किसान को 6000 रुपए साल के देने पड़ते हैं ताकि वो जिंदगी जिए ठीक से, जहां महिलाओं को 1500 रुपए तो कई 3000 रुपए महीने का देना पड़ता है आपको कि वो उनकी जिंदगी ठीक से जिए 75 साल बाद, और ये पैसा आप कर्जा निकाल निकाल के दे रहे हैं।
नहीं, लेकिन भाऊ आखिरी आखिरी हम आ गए तो कार्यक्रम के अंत। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किस बात की? अमेरिका एक दो खबर जूते मार रहा है, अमेरिका के नीचे आप सर लगा के चुपचाप बैठे हुए हो। तीसरी अर्थव्यवस्था। नहीं, लेकिन एक खबर और बची है, और उसी पर मुझे लगता है, पता नहीं, हो सकता है आप जो है किसी के इशारे पर मोदी जी को आलोचना कर रहे हो, जबकि मोदी जी अमेरिका को घुटने पर लाने के बाद अब चीन को घुटने पर लाने चीन जा रहे हैं। जब लाइए खबर, हाँ। ये कल ही देर शाम में इसकी पुष्टि हुई है, बाकायदे कार्यक्रम आ गया है। और ये मैं उसी चैनल का दिखा रहा हूँ जो अडानी जी का चैनल है, क्योंकि यही गए थे पहले सागर अडानी अपने भतीजे के साथ चीन। हाँ विदेश निकलते नहीं है तो चीन गए नहीं थे। नहीं, और उसके वो बाद चीन के सिवा कहीं जा भी नहीं सकते। हाँ, उसके बाद डोभाल गए, फिर राजनाथ गए, फिर जयशंकर गए। मतलब लाइन लगी है, अगर इतनी लाइन लगा दिया जाए तो एक आदमी चीन में रहेगा, एक भारत में रहेगा, इतनी लंबी लाइन है। पीएम मोदी टू विजिट चाइना, पीएम मोदी टू विजिट चाइना, हिज फर्स्ट सिंस गलवान क्लैश फॉर की रीजनल समिट एससीओ। हटा दीजिए। अब देखिए, अब ड्रैगन भी गिड़गिड़ाएगा, जिनपिन भी अभी पनाह मांगेगा, क्योंकि वहां पे मोदी जी जा रहे, 56 इंच की छाती है भाऊ। आप आलोचना कर तो 56 इंच की छाती, जैसे ही वहां कदम भूकंप आ जाएगा, नहीं नहीं, बीजिंग ऐसे हिलेगा संसार। हमने देखा ना जयशंकर ने कैसे आंखों में आंखें डाल के उनके राष्ट्रपति के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी थी। हाँ यही फोटो छपा था ना, हाँ, आंखों में आंखें आंखों से डालते ललकारते हुए। हाँ, आंखों से इनको सब देखने को आया। उसके दूसरे दिन बाद चीन ने अपने यहाँ फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया और रास्ते पे आ गए। हाँ। ये नहीं, चीन जा रहे हैं आपकी। मुझे लगता है कि देश को पता होना चाहिए ना क्या फॉरेन पॉलिसी है, आपका एजेंडा चीन के साथ क्या है। जो चीन आपकी आर्मी, आपके सीडीएस, आपके डिप्टी आर्मी चीफ सब बता रहे हैं कि ये युद्ध पाकिस्तान की तरफ से चीन ने लड़ा। चीन लड़ा, क्या बिल्कुल। आपका एजेंडा पता होना चाहिए देश को, कि आप कह दोगे नहीं नहीं आज हम जा रहे हैं ड्रैगन को दुरुस्त करने, नहीं नहीं देश में ड्रैगन नहीं को नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन नहीं, को, आशीष अरे ऐसा तो नहीं। आप लोग की फौज बना दी नहीं भारत को। नहीं, इनको सब करने का अधिकार है। हाँ इनके लोगों के फाउंडेशन को चीन से फंड आया तो भी ठीक है, किसी मीडिया हाउस को चीन का फंड आया तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। राहुल गांधी चीन के एम्बेसी गए तो देशद्रोही हो गए, और इनका पूरा कुनबा चीन जाके नतमस्तक होके आएगा। ये देश का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। ये डोवाल साहब, हमारे जयशंकर, राजनाथ सिंह बताए कि चीन जाने के बाद देश का फायदा क्या हुआ। घाटा ही घाटा हुआ, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटा डार। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल होने के चक्कर में है। वहां उसने निर्यात पे, भारत के निर्यात पे उसने निर्बंध लगा दिए हैं। फर्टिलाइजर आना बंद हो गया, रेयर अर्थ मिनरल है वो आने बंद हो गए। उन्हें टाइट कर दी चूड़ी भारत की। कहीं तो भारत के अंदर तो कम से कम घर के अंदर तो बात करे भाई। हमारी स्थिति क्या कर दी चीन ने, और ये आंखें दिखाने जा रहे हैं उसको। पता नहीं कौन सी आंखें लेके जाते हैं। पता ही नहीं है देश को कि जाते क्यों हैं। ये देश सिर्फ ताली पीटने लायक एक, मतलब 140 क्षमता तो माननी पड़ेगी, 140 करोड़ के मुल्क को सिर्फ ताली पीटने वाली भीड़ में कन्वर्ट करने की क्षमता नरेंद्र मोदी की है। क्यों जा रहे हैं? पहले देश को बताता था प्रधानमंत्री, सरकार बताती थी, अब तो नहीं। अब न संसद में बोलेंगे, न बाहर बोलेंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न ब्रीफ करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। बस डंका बज रहा है, बजाओ ताली, डंका बज रहा है। नहीं, बताते सिर्फ सूत्र है। हाँ, बताते सिर्फ सूत्र है। अभी तक तो हम सूत्र कौन है भाई? इस देश में एक ही लीडर है, एक ही लीडर है, सूत्र। वो सूत्र अमेरिका को भी ललकारता है, वो सूत्र चाइना को भी ललकारता है। सूत्र है। मैं तो कई बार कहता हूं कि सूत्र को प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश का। हाँ, क्योंकि उस सूत्र का सीना 112 इंच का। हाँ, यकीनन होगा भाई। और वो मिस्टर इंडिया है, उसका कोई ना ट्रंप कुछ बिगाड़ सकता है, ना जिनपिन बिगाड़ सकता है, ना पुतिन, कोई नहीं। वो अदृश्य है, बस आता है, सबक सिखा करके, रगड़ करके, घुटनों पर ला करके और गायब हो जाता है। वो सूत्र अदृश्य है,
वही प्रधानमंत्री बने तो बचा पाएगा। लेकिन आप लोग ताली बजाइए, भक्तों को फिर मुबारकबाद। आते इतने बेशर्म हो चुके हैं, मैं मोदी जी से मेरी नाराजगी नहीं है, वो भक्त इतने कहते हैं कि हम भारत माँ के सपूत हैं, राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्र की संकल्पना और परिकल्पना दोनों पता ही नहीं है तुम लोगों को। एक आदमी के पीछे तुम हिला रहे हो, सुबह शाम तक कह रहे हो राष्ट्र। तुम्हारे लिए मोदी ही राष्ट्र है, मोदी ही राष्ट्र को मान लिए हो। एक 5.5 फुट के आदमी को राष्ट्र मान लिए हो, कहते हो राष्ट्र प्रेमी हम, राष्ट्रवादी हैं। चलिए इजाजत दीजिए भाऊ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए अभी ट्रम्प साहब का और क्या करते हैं। नमस्कार।